Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss page replacement. पेज रिप्लेसमेंट क्या है? पेज रिप्लेसमेंट के ज़रिए से हम कुछ पेजेस को रैम से निकालते हैं, स्वैप आउट करते हैं और कुछ पेजेस को वहाँ पे स्वैप इन करते हैं। मतलब जो पुराना पेज हो जाता है रैम में, उसको निकाल के वहाँ पे फ्रेश पेज जो है वो लेके आते हैं सीपीयू की डिमांड पे। यानी जब सीपीयू डिमांड करता है कि कोई पेज उसे चाहिए, वो पेज रैम में नहीं है, मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे नया पेज हार्ड डिस्क से उठाकर लाना होता है। तो उसको लाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या चेक करनी होती है कि क्या हमारी रैम या जो मेमोरी है हमारी वो एम्प्टी है वहाँ पे, यानी उसके पास इतनी स्पेस है कि वो पेज हम उठा के वहाँ पे ले आएं। अगर तो उसके पास इतनी स्पेस नहीं है, अगर उसके पास इतनी स्पेस नहीं है तो वहाँ से कुछ पुराने पेजेस को निकाला जाता है और नए पेजेस को, फ्रेश पेजेस को लाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट, यानी रैम से पुराने पेजेस को निकालना और नए फ्रेश पेजेस को लेके आना, उसे हम क्या कहते होते हैं? पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें कुछ एल्गोरिदम्स का सहारा लेना पड़ता है। उन एल्गोरिदम्स में फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, LRU, और मोस्ट रिसेंटली यूज। ये मोस्टली चार जो हैं ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें से फीफो पहला हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये आपके पास इस तरह का, यानी जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी होगी। ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग है, ये पेजेस हैं रेफरेंस स्ट्रिंग्स। इस फॉर्म में एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि पेज फॉल्ट फाइंड करके दें। तो व्हाट इज पेज फॉल्ट? पेज फॉल्ट इज व्हाट? पेज फॉल्ट क्या है? पेज फॉल्ट मींस कि आपका सीपीयू पूछ रहा है कि ये पेज नंबर मुझे चाहिए। लेट फॉर एग्जांपल सीपीयू बोलता है कि ये 2 नंबर पेज हमें चाहिए और वो रैम में नहीं है, यानी एक पेज सीपीयू को चाहिए और वो रैम में मौजूद नहीं है। इट्स मींस कि उसको पेज नहीं मिला, आल दो कि वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, वहां से आपको उठा के लाना पड़ेगा, लेकिन रैम में नहीं है। इट्स मींस पेज फॉल्ट, यानी सीपीयू को जो चाहिए था पेज, वो रैम में मौजूद नहीं था, तो वहां पे क्या अकर हो गया? एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। अच्छा जी, ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग है। उसने कहा था कि पेज फॉल्ट फाइंड करके दें। नंबर ऑफ फ्रेम्स थे 5। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने थे मेमोरी में? 5, 1 2 3 4 एंड 5। उसने कहा था 2 फ्रेम से भी निकाल के दें और 5 फ्रेम से भी इसका पेज फॉल्ट फाइंड करके दें। तो 2 का तो सिंपल होगा, मैं इसलिए 5 वाला यहां पे समझाने लगा हूं। जब मेमोरी में हम पेजेस को फ्रेम्स में रखते हैं तो रैंडमली फ्रेम्स बनते होते हैं रैम। तो हम जस्ट फॉर कंसेप्ट इनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहे हैं ये कि ये आपके फिक्स हैं 5, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं? 5 हैं। तो उस रिस्पेक्ट से मैं इसको कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के 2021 के ADS ADA का जो का पेपर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये रेफरेंस स्ट्रिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। करना क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है? इन पेजेस को फाइंड आउट करना है कि क्या मेमोरी में मौजूद हैं। लेट्स सी, फ्रेम नंबर 1 में चेक करें, क्या यहां पे ये पहला पेज मौजूद मिल रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, एम्प्टी है। इट्स मीन्स के हमें इसको लेकर आना पड़ेगा, हमें इसको यहां पर लेके आना पड़ेगा हार्ड डिस्क से। जब हार्ड डिस्क से इसको उठाकर हम लाएंगे, हार्ड डिस्क से जब इसको हम उठाकर, इस पेज को उठाकर लाएंगे, यानी पेज नंबर 1 को जब हम हार्ड डिस्क से कॉल करके यहां पे लेके आ रहे हैं, इट्स मीन कि यहां पे पेज पहले से मौजूद नहीं है। अगर पहले से पेज मौजूद नहीं होगा, इट्स मीन्स कि वहां पे क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। तो स्टूडेंट यहां पे हम ये उठाकर ले आते हैं, इसको यहां पे हम ऐड करते हैं
मतलब क्या है, ये 1 आ गया। अगर ये 1 यहाँ पे आ गया, इट्स मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास पेज फॉल्ट अकर हो गया। तो मैं इसको स्टेरिक से ये डिनोट कर देता हूँ कि ये पेज फॉल्ट है। तो पहला पेज फॉल्ट हमें यहाँ पे मिल गया कि हमारा पेज नंबर 1 यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो हमें इसको लाना पड़ा। इट्स मीन्स के पेज फॉल्ट आया। नेक्स्ट देखें, हमारा पॉइंटर जी इस जगह पे था और अब इस जगह पे 2, तो 2 क्या यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। इट्स मीन्स के एक और पेज फॉल्ट अकर हो गया। यानी कि इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये तो फ्रेम नंबर 1 पहले ही फिल है, फ्रेम नंबर 1 यहाँ पे फिल है और 2 पेज नंबर जो है वो हम फ्रेम नंबर 2 में ले आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो यहाँ पे पहुंच गया 3rd पोजीशन पे, ये 3, क्या 3 यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। इट्स मीन्स के एक और पेज फॉल्ट अकर हो गया और पहला डेटा एज इट इज चलाना है। यानी ये फ्रेम पहला भी फिल था, फ्रेम नंबर 2 भी फिल था और तीसरा हमें यहां पे क्या ला के दिया? 3। तो यहां पे एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। उसके बाद हमारा पॉइंटर किस पोजीशन पे पहुंच गया? 4th पोजीशन पे। पहले तो हम इन फ्रेम्स को फिल करेंगे, उसके बाद जो है उन एल्गोरिदम का जिक्र करेंगे। 4 यहां पे नहीं है। इट्स मीन्स के एक और जो है वो पेज फॉल्ट अकर हो गया। यहां पे एक और पेज फॉल्ट अकर हो गया, तो हम पहले फ्रेम तो पहले से 1 2 3 फिल थे, 4th फ्रेम में 4 को रख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंटर है वो यहां पे, क्या 2 हमारे पास मौजूद है? यहां पे क्या 2 हमारे पास पहले से यहां पे मौजूद है? बिल्कुल है। ये देखें, ये 2 यहां पे पहले से मौजूद है। जब पहले से हमें डेटा मिल जाता है, यानी रैम से वो पेज नंबर जो सीपीयू मांग रहा था वो आपको मिल गया, इट्स मींस के पेज फॉल्ट नहीं है। पेज फॉल्ट नहीं है तो एज इट इज इसको उठाएंगे और एज इट इज डेटा को रख देंगे। मीन कि आप यहां पे पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगर सीपीयू को पेज मिल जाता है, इट्स मींस के पेज हिट हो गया। इट्स मींस के पेज हिट हो गया। यहां पे पेज हिट हो गया जी, यानी पेज उसको मिल गया। तो डेटा एज इट इज रखेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो पोजीशन 1 पे है। अब पोजीशन 1 पे जाके इस 1 को हम चेक करेंगे, क्या यहां पे 1 मौजूद है? 1 है। इट्स मीन्स कि फिर पेज हमें मिल गया, पेज फॉल्ट नहीं है। तो यहां पे फिर क्या हो गया? हिट हो गया और डेटा हमने एज इट इज लिख लिया, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर मूव करेगा जी यहां पे 5th पोजीशन पे। 5th पोजीशन पे आके जरा चेक कीजिएगा, ये 5 क्या इसमें मौजूद है? नहीं। इट्स मीन्स के इस डेटा में 5 मौजूद नहीं है, पेज नंबर नहीं है 5, तो हमें हार्ड डिस्क से उठा कर लाना पड़ेगा। हार्ड से जब हम उसको उठा के लाएंगे तो उसको हम कहते होते हैं कि एक पेज फॉल्ट हो गया। तो इस डेटा को हम फिल करते हैं, यानी 1 2 3 4 और ये खाली फ्रेम था, यहाँ पे हमने रख दिया 5। तो गाइस देखें, सबसे पहले इस चीज को देखें कि अब हमारे पांचों के 5 फ्रेम फिल हो चुके हैं। अब हमारे पांचों के 5 फ्रेम फिल हो चुके हैं। अब जब हम किसी भी डेटा को उठा के लाएंगे तो हमें एक पेज यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं फीफो से। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स दैट कि यहां पे सबसे पहले जो पेज मैंने एंटर किया था, जो फ्रेम नंबर में पहले सबसे मैंने एंटर किया था, उसको हम वहां से रिप्लेस करेंगे। स्टूडेंट यहां पे ये F1 में एंटर करने की बजाय आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इस फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस फ्रेम से ले आए ऐसे, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबल है, नीचे की तरफ आते जाएं। तो अब यहां पे पॉइंटर हमारा 6 पोजीशन पे पहुंच गया। यहां पे चेक किए, डेटा 6 है? नहीं है। इट्स मींस के ये पेज नंबर 6 लाना पड़ेगा, तो ये एक पेज फॉल्ट आ गया। तो ये क्या आ गया? पेज फॉल्ट अकर हो गया। अब पेज फॉल्ट अकर हो गया तो हम कौन सा पेज यहां से रिप्लेस करेंगे? जो सबसे पहले एंटर किया था।
सबसे पहले मैंने ये इंटर किया था। फ्रेम नंबर 1 में जो डेटा होगा, जो पेज होगा, उसको रिप्लेस कर देंगे इस फ्रेम के पेज के, सॉरी इस पेज के साथ। तो यहां पे इस 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 6 से, यानी ये पेज मैं यहां से निकाल दूंगा, इसकी जगह पे 6 आ जाएगा। बाकी एज इट इज 2 3 4 एंड 5। उसके बाद अब पॉइंटर इस पोजीशन पे आ गया। अब जरा चेक कीजिए 2 है, तो इसका मतलब है पेज हिट हो गया। पेज हिट होने का मतलब है 6 2 3 4 5। अच्छा, इससे नेक्स्ट अब पॉइंटर देखें 1 पे है, क्या 1 है? नहीं है, 1 यहां पे नहीं है। इस मीन्स के यहां पे एक पेज फॉल्ट अकर हो गया, एक पेज फॉल्ट आ गया। इसका मतलब है कि किसी एक पेज को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे पहला फ्रेम हम रिप्लेस कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास सबसे पहले फ्रेम आया था इस डेटा में सबसे पहले फ्रेम ये फ्रेम नंबर 2, यानी पहला फ्रेम हम यहां से रिप्लेस कर चुके हैं, ये बाद में आ रहे हैं। यहां पे देखें ना, सबसे ज्यादा पहले आने वाला कौन सा है? ये 2। तो इसको हम अब रिप्लेस करेंगे यहां से। मतलब क्या होगा कि इस 2 की जगह पे आप क्या लिख लेंगे? 1। इस 2 की जगह पे क्या लिख लेंगे? 1। यानी पॉइंटर हमारा 1 पे था और 1 यहां पे नहीं था, तो इस 2 को यहां से निकाल के इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1। मतलब 6 1 3 4 5। नेक्स्ट पॉइंटर पहुंच गया इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे देखें 2 है, नहीं है। जब 2 नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पे एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। इस पेज फॉल्ट को अकर होने में या पेज को इसमें लाने के लिए हमें वो पेज निकालना पड़ेगा जो इस डेटा में सबसे पुराना है, सबसे पहले आया था। तो ये भी बाद में आया है, ये तो अभी आया है। सबसे पुराना देखें इनमें कौन सा है? 3। तो 3 सबसे पुराना है। इस 3 को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस। ये सबसे पहले इसमें कौन सा इंटर हुआ था? 3 इस डेटा के अंदर। तो इस 3 को हम यहां से निकालेंगे, इस 3 की जगह पे हम 2 लेके आएंगे। इसका मतलब है 6 1 2 4 5। नेक्स्ट 3, क्या 3 यहां पे मौजूद है? नहीं, उसको हम निकाल चुके हैं, तो दोबारा लाना पड़ेगा, दोबारा उसकी जरूरत है। तो एक पेज फॉल्ट फिर अकर हो गया। तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? जो इस डेटा में पुराना है। इसका मतलब है 4। इस 4 को हम यहां से रिप्लेस करेंगे। 4 को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे 3 लेके आएंगे। 6 1 2 3 5। हमारा पॉइंटर अब आ गया 7 पे। 7 इस डेटा में नहीं है, इसका मतलब है कि एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। और इस डेटा में सबसे पुराना अब रह गया है 5। 5 को रिप्लेस करेंगे और 7 को लाएंगे। 6 1 2 3 7। उसके बाद पॉइंटर 6 पोजीशन पे आ गया, यहां पे इस पोजीशन पे 6 है, बिल्कुल है। पेज यहां से उसको मिल गया, इट्स मींस के पेज हिट हो गया। तो इसी डेटा को दोबारा एज इट इज कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 इस पोजीशन पे पहुंच गया। क्या 3 है? बिल्कुल है। तो फिर पेज हमारे पास क्या हो गया? हिट हो गया। जब पेज हिट हो गया तो इसी डेटा को दोबारा हम यहां पे लिख लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 भी हमारे पास मौजूद है। तो फिर एक पेज हिट हो गया, यहां पे फिर हम इसको लिख लेंगे। 6 1 2 3 7। अच्छा जी, उसके बाद 1, क्या 1 है? बिल्कुल है। तो फिर एक पेज हमारे पास क्या हो गया? हिट हो गया। तो इसको अब दोबारा हम एज इट इज लिख लेंगे। 6 1 2 3 7।
नेक्स्ट 2 है, फिर पेज जो है वो हिट हुआ, पेज हिट हुआ तो दोबारा इसको दोबारा लिखा 6 1 2 3 7। अच्छा जी, अब हमारे पास पॉइंटर थर्ड पोजीशन पे 3 पे चला गया, पेज नंबर 3 पे। क्या 3 है? बिल्कुल है। तो यहां पे पेज, फिर एक पेज क्या हो गया? हिट हो गया, पेज मिल गया 6 1 2 3 7 8। उसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट फाइंड करना। पेज फॉल्ट इक्वल तो गिने ये पेज फॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे सारे हिट 10। तो पेज फॉल्ट आए हमारे पास 10 और पेज हिट भी गिन लें। पेज हिट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इन 8। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था कि पेज फॉल्ट फाइंड करके दें, तो इसमें पेज फॉल्ट कितना है? 10 आ गया। अब बात क्वेश्चन आता होता है कि पेज फॉल्ट रेशो और दूसरी हिट रेशो ये हमें फाइंड करके दें। तो वो कैसे फाइंड करनी होती है? वो फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास पेज फॉल्ट आया ये, और डिवाइड बाय टोटल स्ट्रिंग हम गिन लेते होते हैं। तो ये कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 by 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आती है 50%। ऑब्वियसली ये 50% आई है, तो ये पीछे पेज हिट भी हमारे पास कितना हुआ है? 10 by 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये भी 50%, यानी 50% पेज फॉल्ट रेशो है और 50% पेज हिट रेशो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।